गाने जाए, मैं दिया गाली बताओ, मैंने नबी को गाली दी है, अब बताओ मैं क्या करूँ। मैंने आज तक हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको रिस्पेक्टली बात की है। बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान नहीं बदला जाएगा, है कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान नहीं बदला जाएगा। डरो खुदा से, होश करो, कुछ मकरो रिया से काम न लो, या इस्लाम पे चलना सीखो या इस्लाम का नाम न लो। फेम के लिए तुम नबी के नामूस से खेल रहे हो। दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन पर ये जो आदमी देख रहे हो, ये है बलराज सिंह। इसके बारे में मैं आपको बता दूं, इस आदमी ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है। जी हाँ दोस्तों, इस आदमी ने इतनी बड़ी गुस्ताखी की है जिसको माफ करना नामुमकिन है। मेरे दोस्तों, आज इसी का मैं एक ऐसा वीडियो दिखाने जा रहा हूं जिसको देखकर आप भी हैरान हो जाओगे और आप भी सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि लोग अपने फायदे के लिए कुछ भी कर बैठते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस आदमी की गिरफ्तारी की मांग हो रही है। लोगों का कहना है इस आदमी ने हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की है, इसको सजा होनी चाहिए और जेल जाना चाहिए। मेरे दोस्तों, इसका एक रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है और वो वायरल रिकॉर्डिंग मैं आपको सुनाना चाहूंगा। मेरे दोस्तों, कोई भी आता है और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर देता है। दोस्तों, ये लोग जितने भी हैं जो ऐसा लोग करते हैं, इनको कानूनी तौर पर सजा जरूर होनी चाहिए, क्योंकि लोगों की भावनाएं इससे आहत होती हैं। जी हाँ मेरे दोस्तों, ये आदमी इतना बेकार आदमी है जिसकी कोई अंदाजा नहीं है। अभी मैं आपको जो वीडियो दिखाऊंगा वो वीडियो देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा। मगर दोस्तों, ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज्यादा लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। नाश हो जाए, मेरा खानदान नष्ट हो जाए, अब मैं कैसे माफी मांगूंगा? चलो मैंने गाली दी है नबी को, मान लिया, मैंने तुम्हारे भगवान को गाली दी है। भगवान गाने जाए, मैं दिया गाली बताओ, मैंने नबी को गाली दी है, अब बताओ मैं क्या करूँ। ये बताओ, चल मैंने नबी, अब तुझे सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए, मैंने नबी को गाली दी है, रिकॉर्डिंग कर ले वाली चेक कर ले, मैंने नबी को गाली दी, अब मैं क्या करूँ? मेरे से निकल गई गाली, चलो मैंने दे दी। क्यों दोगे? अगर मैंने तुम्हें राक्षस बोला, मैंने तुम्हें राक्षस बोला तो तुम भी मुझे ऐसा कुछ बोल दो, मुझे लक्ष्मी बोल दो, राक्षस बोल दो, मुझे नहीं बोल। लेकिन मैंने भगवान को तो गाली दी है। मैं राक्षस हूँ, मैं मादरचोद हूँ, मेरा खानदान नष्ट हो जाए। मैं तुम्हारे साथ मंदिर भी गई हूँ। आज तक हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको रिस्पेक्टली बात की है और जीवन में कभी भी अपशब्द नहीं बोला है सोशल मीडिया पे। मैं एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में था, उसने मुझे इतना टॉर्चर किया, उस रिलेशनशिप ने मेरे को इतना तरीके से ब्लैकमेल किया गया, जहाँ पे फांसी लगाना, रेप केस लगाना, या फिर इतना तोड़ दिया गया। आप और उस ऑडियो में जैसे कुछ हिंदू भाई उस ऑडियो को आधी डाल रहे हैं, मतलब धर्म को कभी कहीं तो छोड़ दो, कहीं तो माफ कर दो भाई। मुझे ये नहीं पता कि उस दिन जब मैंने ये ऑडियो खुद सुना, मुझे खुद को शर्म आने लगी। मैंने खुद को गिल्ट में देखा पहली बार, और बिना किसी के दबाव में सबसे पहले मैं वहां गया कि चलो इस गुनाह की माफी हो या ना हो, लेकिन कुछ कम तो हो, कुछ चीजें कम तो हो। और मुझे ऐसा लगता है मैं सुबह ही उठते चीजें देख रहा हूं तो मेरे ऊपर जो ये गुजर रही है ना, कोई भी नहीं समझ सकता। लेकिन आप लोगों को तो कंटेंट मिल गया है, आप लोगों को तो धर्म का चीजों, ये उन लोगों के लिए है जो इसको सिर्फ एक कंटेंट समझ रहे हैं, जो आधी क्लिप काट के इधर डाल दे रहे हैं, आधी क्लिप काट के उधर डाल रहे हैं। हमें तो अपने ही मतलब मारते हैं। और जो मुस्लिम भाइयों ने तो इतना प्यार दिखाया, उन्होंने मेरी भावनाओं को समझा है, मुझे माफ किया है। उन्होंने कहा है कि ठीक है, ऊपर वाला माफ करने पे विश्वास करता है और हर धर्म में माफी सबसे बड़ी चीज मानी जाती है। इंसान माफ करता है और मेरा गुनाह बहुत बड़ा है तो उसकी जो सजा है मुझे ऊपर वाला ईश्वर अल्लाह ये मुझे देगा, ठीक है। लेकिन आप लोग जो कर रहे हो वो भी तो एक गुनाह है ना, कि मेरे कमेंट बॉक्स में आके माँ बहन बेटियां सबकी गाली दे रहे हो। दूसरा, आप जो है उसमें से आधी क्लिप कट करके दूसरी जगह पोस्ट कर रहे हो। अगर नफरत ही फैलानी है तो फैलाओ, लेकिन भाई कम से कम धर्म को तो मत बीच में लाओ। और ये दुनिया प्यार की भूखी इतनी है ना, मेरे को किसी बात पे कोई टेंशन नहीं है, लेकिन मैं इतना डिप्रेट हो रहा हूँ ना, इतना परेशान हो रहा हूँ कि मैं कुछ भी कह नहीं सकता। इस हालात में होना, आप उसमें ना जो ऑडियो क्लिप है पूरी उसको सुनना। सामने वाला व्यक्ति कह रहा है कि तुमने नबी को गाली दी, मैंने बोला नहीं दी, और उसने इतना टॉर्चर किया हुआ है। कुछ मुस्लिम भाइयों को मैंने दिखाया भी है, इतना टॉर्चर किया है, आप यकीन मानो कि फिल्मों में उसने भगवान को भी बोला, मैंने मेरे खानदान को भी बोला, सबको मेरे से गालियां निकली, सबको, क्योंकि उसको पता था कि उस वक्त मैं हाइपर हूँ। मुझे इस लेवल का टॉर्चर किया गया कि उसको पता था कि मैं हाइपर हूँ, और उसने चालाकी से प्रूफ बनाया।
तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को ये चीज़ें तो समझ में आएंगी। फिर भी यहाँ पे मैं इस वीडियो को रोकता हूँ और आप सभी लोगों से स्पष्ट माफी मांगता हूँ। गलती हुई है, गुनाह हुआ है, अब चाहे वो किसी के उकसाने में हुआ हो, चाहे कैसे भी हुआ हो, बस ये चाहता हूँ कि आप लोगों का फर्ज है इस क्रूशियल टाइम में, जो ये मेरा बिगड़ा हुआ टाइम है, आप मुस्लिम भाइयों की सपोर्ट की ज़रूरत है। और जो मेरे हिंदू भाई हैं जितने भी, वो तो आप जानते ही हो कि शुरुआत से ही मैं कैसा रहा हूँ। आप सभी से मेरी गुजारिश है कि आप लोग इस गलती को भूलें और इसे कंटेंट ना समझें। अस्सलाम वालेकुम। अब जो स्क्रीन पे जो फोटो देख रहे हो, आप जानते ही होंगे, ये बहुत बड़ा शायर है जिसने एक मुस्लिम लड़की के मोहब्बत में, और भाई देखो, हम बोल बोल के थक गए मुस्लिम लड़कियों को कि अपने कौम में करो, हम हिंदू लड़कियों को भी बोल के थक गए कि भाई तुम अपने इसमें करो, लेकिन ये लोग नहीं माने। इन लोगों ने क्या करे, ये मोहब्बत में इन लोगों का झगड़ा होता, ये लोगों ने नबी को और भगवान को गालियां दी। मैंने ये बलराज से कॉल के ऊपर बात किया हूँ, अब इसको इसकी गलती का एहसास है। इसने कहा कि मुझे पता ही नहीं नबी होता क्या है। ये कॉल रिकॉर्डिंग पूरी सुनना, ये कम से कम 2 से 3 मिनट की कॉल रिकॉर्डिंग है जिसके अंदर जोया भी है और बलराज भी है, ठीक है। और इसको क्या करना है, गलती किसकी है, ये आप लोग ही डिसाइड कीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्दी कार्रवाई करेंगे, या इनको माफ करना है, आप लोग ही डिसाइड कीजिए, क्योंकि हम उस नबी के उम्मती है जो गैरों को भी अपने सीनों से लगा देते थे। देखो, चिल्लाओ मत, चिल्लाओ मत, आराम से बात करो। अरे उसको तो, अरे भाई उसका तो यकीन ही नहीं है ला इलाहा इल्लल्लाह पे, तुम्हारा तो यकीन है। तुमको मालूम था मुसलमान कौन है, गैर मुस्लिम कौन है, हराम क्या है, हलाल क्या है। हम सपोर्ट करेंगे रसूलुल्लाह के कलमे का और रसूलुल्लाह का। तुम दोनों भी भाड़ में जाओ, तुम्हारे वजह से गालियां पड़े, तुम्हारे दोनों भी तुम हकदार है। बस तुमको फोन रखने का होगा। इधर देखो, तुम जितने भी बड़े क्रिएटर के पास जाएंगे, मेरा नाम बोलो उसको। तुम्हारे चोमड़ागिरी में, तुम्हारे ये प्यार मोहब्बत, ये तुम्हारा जो भी था रिलेशनशिप, तुमने ये चक्कर में यार तुम भी कहना आता है, वालेकुम अस्सलाम भी कहना आता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह भी कहना आता है। बात समझना, गहराई से समझना भाई। लेकिन मेरे इतने सेंसेस, इतने लेवल पे मुझे टॉर्चर किया गया मेरे भाई, जिसका जवाब मैं उस इंसान को नहीं देना चाहता जिसने सबूत बनाया, जिसको मैं कभी बात ही नहीं करना। भाई देखो, ये मार वार ये सब ये गलत काम है। अपन रहते हिंदुस्तान में, अपने पास चलता है एक लॉ। हम लोग क्या करते हैं बलराज, हम लोग क्या करते हैं, सीधा एफआईआर करते हैं, एफआईआर करते। तुमने भगवान को भी गाली दी और तुमने नबी को भी गाली दी। मेरी बात सुनो भाई, आप ये समझो, बात समझो कि इतना टॉर्चर की उस समय पे मेरे को जो भी, जैसे भगवान का नाम लिया उसने, भगवान का नाम लिया, अगर वो मेरे माँ बाप का भी मुझसे गाली निकले, इतने जो नबी को बोले उनसे माफी मांगो, तुम्हारे दिल से मांगो, रात के टाइम में मांगो, दिन में मांगो, दिल से भाई, दिल से मैं रहा हूँ। सुनो, ये सुनिए मेरी बात ध्यान से। मेरे कम से कम हजारों मुस्लिम दोस्त हैं, मैं उनको कैसे नहीं मिलाऊंगा, उनसे नजरें कैसे मिलाऊंगा, ये गुनाह उसने याद दिलाया, उसके लिए उसका धन्यवाद। मैं दिल से उन मुस्लिम समुदाय से, अपने भाइयों से, अपने दोस्तों से, जिनके साथ बचपन से खेला पड़ा हूँ, उन सभी से अगर जरा सी भी ठेस पहुंची है और ये दुख हुआ है, और इस दुख की घड़ी में उन लोगों से उम्मीद भी करता हूँ कि इस दुख की घड़ी में मुझे समझेंगे। भाई सुनो, तुमने जिस नबी को बोले हम अपनी गर्दनें कटा सकते, भाई उस नबी के इज्जत के लिए, क्योंकि बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान नहीं बदला जाएगा, है कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान नहीं बदला जाएगा। डरो खुदा से, होश करो, कुछ मकरो रिया से काम न लो, या इस्लाम पे चलना सीखो या इस्लाम का नाम न लो। फेम के लिए तुम नबी के नामूस से खेल रहे हो। अगर इतने ये बड़े आशिक रसूल थे तो 3 महीने पहले क्यों नहीं ये वीडियो आया। आज मैंने जब बलराज से बात किया ना, क्या तूने नबी को गाली दिया, तेरी इतनी जरूरत थी, तो उसने कहा मुझे भाई मुझे पता ही नहीं नबी क्या है। ये तो मैंने 3 महीने पहले नशे की हालत में कर दिया था, लेकिन जब मुझे इसका एहसास हुआ तो मैंने अपनी गलती मानी और मैंने उसी नबी को पढ़ा। तो मैंने ये पढ़ा कि उसी नबी का फरमान है कि अगर माफ करने से तुम्हें बेइज्जती महसूस हो तो बरोज़े महशर मेरे से ले लेना। इस बात पर उसने मेरा दिल जीत लिया। हम लोग मर गए बोल बोल के कि मत आओ किसी के चक्कर में, अपने अपने धर्म में ही लड़का देखो, शादी करो, निकाह करो। ये लड़कियां नहीं समझी, मोहब्बत तो ये कर लेते हैं, लेकिन इनके चक्कर में हम जैसे बोलने वालों को 20-20, 30-30 दिन अपने घरों से दूर जाना पड़ता है। और यही लोग हमारे ऊपर झूठे इल्जामात लगाकर हम पर केस बुक कर देते हैं। मैं खुले अल्फाज में ये तुमको कह रहा हूँ कि मगरमच्छ के आंसू बहाना बंद करो। अगर इतने बड़े आशिक रसूल थे
तो यही बात 3 महीने पहले करना था। अपना बदला लेने के लिए रसूलुल्लाह के नामूस से खिलवाड़ कर रही हो, शर्म करो। और वो जो क्लिप में तुम नबी के गालियां सुना रही हो उसको हटाओ, क्योंकि वो जितने लोग सुनेंगे उतना ही गुना तुमको मिलेगा। मेरे नबी की उतने ही नामूस पे हमले किए जाएंगे। उसको हटाओ और इस वीडियो को शेयर करो। तुम्हारे आपस की लड़ाई है। दोस्तों देखा आपने ये वीडियो, मुझे पूरी उम्मीद है इस बलराज के बारे में आप सब कुछ जान चुके होंगे। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, मुझे कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कर जरूर बताना। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए सलाम, नमस्ते, जय हिंद।